नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम मज़हरल अजब तजिद हो औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। सारे आमीन कहो और हाथ बुलंद करके कहो, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जहाँ जहाँ जिक्र मजलूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहे। मालिक इस जिक्र के वसीले से इज्जत मुआब आली कदर बिरादरम जनाब अमीर हुसैन शाह साहब की झोली आबाद फरमाए। मालिक उन्हें मातमी अता फरमाए, मालिक उनकी ये नौकरी कबूल फरमाए। मालिक कायनात के हर बे औलाद अज़ादार की झोली आबाद फरमाए। अशफाक हैदर जियो साहब से लेके मंजूर साहब तक, डॉक्टर सज्जाद साहब तक, मालिक हर मातमी को मातमी अता फरमाए। मालिक दानियाल की गोद आबाद फरमाए। एक सैयदादी शदीद बीमार हैं, मुर्शिदादी हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा। मालिक जिक्र के वसीले से उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरी बच्ची की तबीयत नासाज है, दीगर पूरी दुनिया में जो जो मोमिन बीमार है, मालिक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मिन्नत कर रहा हूँ, जो बंदे आमीन कह सकते हो जरूर आमीन कहना। इज्जत मुआब जनाब मीर नल साहब से, मीर अब्बास साहब से लेके ओ आखिरी मातमी तक को डीजी से वाबस्ता वो सारे लोग जो इस कारवान का हिस्सा हैं, शहजादी सबकी नौकरियां कबूल फरमाए। पूरे सिंध से बादशाह हुसैन के अज़ादार आए हुए हैं। बादशाह की बारगाह में दोनों हाथ बुलंद करके दरखास्त कर रहा हूँ, मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस। नवाब शाह से हमारे एक बड़े अज़ादार दोस्त मंजूर जरदारी साहब पिछले दिनों मालिक की बारगाह में चले गए। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मिन्नत कर रहा हूँ, जो बंदा आमीन कह लेता है जरूर आमीन कहेगा। मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे फरमा, मेरे देश को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमा, मेरे वतन की खैर फरमा, फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की मदद फरमा। आफाक मजालिस समेत जितने बच्चे भी नशर व इशाअत ज़िक्र मज़लूम में मसरूफ़ हैं, सबकी नौकरियां कबूल फरमा। जो बिरादरान बाहर तशरीफ़ फरमाए हैं, जो बारगाह के अंदर बैठे हैं, कोई खाली ना जाए। जरूर आमीन कहना। हमारे एक बड़े अज़ादार दोस्त चकवाल से 3 जमाती सानी के हवाले से एक बड़ी कमाल अज़ादारी पिछले 40-45 साल से मरकजी अज़ादारी इमाम बारगाह महाजरीन चकवाल में किया करते थे। 3 जमाती सानी शहजादी के अयाम में ही वो बीबी के पास चले गए बीबी की नौकरी के लिए। मालिक उन्हें सैयदा के नौकरों में जगह अता फरमाए। डॉक्टर सफदर मरहूम नाम है उनका, उनके लिए दुआ कीजिएगा। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और 3 जमाती सानी की वो मजलिस जो वो 40-45 साल से कर रहे थे, इज्जत मुआब आली कदर बाफसाद शाह साहब ने मुझे फरमाया है कि पूरे पाकिस्तान में आप ये ऐलान करेंगे कि वो मजलिस उसी तरह होगी, जिक्र बतूल बंद नहीं होगा। हाँ, किसी के जीने या मरने से इनके जिक्र में कोई कमी नहीं आती, ये जिक्र जारी रहेगा। मैं मिन्नत कर रहा हूँ, जो बंदे बोलते हो आखिरी दुआ है, इस दुआ के बगैर मैं मजलिस नामुकम्मल समझता हूँ। मेरे अल्लाह हमें इस काबिल बना कि हम नुसरत मजलूम के कारवान में शरीक हो सके। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंदा।
गुंजाइश नहीं बनती थोड़ी सी इधर उधर होने की? मुझे बार बार मुड़ना पड़ेगा। आफ्ताब अगर ये आफ्ताब, ये महताब, ये जगह है ना सारी, यहाँ है ना जगह, अगर आप एहसान करें सही जगह है, आए तशरीफ ले आए, आ जाएं, बड़ी जगह है, आ जाएं, बड़ी जगह है, आ जाओ बेटा, बड़े अरसे बाद नजर आए हो, आ जाओ, सलामत रहो, सदा आबाद। बानी मजलिस की हैसियत से आने वाले एक एक जाकिर, एक एक सैयदादे, एक एक मातमी, एक एक अज़ादार का शुक्रगुजार। बीबी आपको इज्जत दे, जब तक मैं जिया तब तक इंशाअल्लाह ये मजलिस होती रहेगी। बशर्ते जिंदगी अगले साल 18 जमादियुल अव्वल को यह मजलिस होगी। चांद की तारीख रखी है इसलिए कि दिसंबर की वजह से हर साल 10 दिनों का फर्क पड़ जाता है, थोड़ी सी मुश्किल का सामना होता है। तो ज़हन में रखिएगा 18 जमादियुल अव्वल बशर्ते जिंदगी ये मजलिस की यही तारीख तय कर ली और कोशिश करेंगे मजलिस बाहर हो ताकि माहौल और ज्यादा बेहतर हो सके। आली मर्तबत जनाबे मुसव्विर गम मुर्रिख मक्तल आले मोहम्मद जाकिर आलम अब्बास भट्टी साहब को अगले साल का कहा है, उन्होंने वादा किया है वो जरूर तशरीफ लाएंगे। इज्जत मुआब कारियुल कसायद जनाबे नजमुल हसन शिराजी साहब अभी पढ़ के गए और उन्होंने भी वादा किया है कि मैं जरूर आऊँगा। मैं भी जिया तो आपको सलाम करेंगे, कोशिश करेंगे। इज्जत मुआब बिरादर मोहम्मद हुसैन शाह साहब भी जरूर तशरीफ लाएं। बाकी जिसकी ड्यूटी मालिक लगाएंगे वो आएगा। खालिक ने बनाया है जिसे आदिल का पैकर। कुमैल जियो, सलामत रहो ना बेटा। हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो यूं होके बैठा हुआ है जैसे मर्जी तेरी यार। मैं जब से सिंध आया हूं सोच ही रहा हूं पता नहीं सिंध में दिसंबर आया भी है कि नहीं। आफ्ताब है तुझे गर्मी। अल्लाह अकबर। खालिक ने बनाया है जिसे आदिल का पैकर। वो जो सामने बैठे हुए हो ना बाबा, बाहर बैठ गए ज़हीर भाई, वहीं से एहसान करना। हाँ, कम से कम हाथ उठाते रहना ताकि मुझे लगे तुम भी मुझे दाद दे रहे हो। एक बड़ी लंबी गुफ्तगू आज से 3-4 साल पहले अम्मू जान के घर कराची में हुई। 18-19 रमजान की दरमियानी रात। ये नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। जीना हलाक कर दिया एक साहब ने मेरा। टाइम आ गया मेरा मजलिस पढ़ने का, वुजू किया मैंने, उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा है मेरे साथ मिंबर पे चले। वो भी मेरे साथ आ गए, सामने मेरे बैठ गए। बाबा माफ कीजिएगा। अब पढ़ते पढ़ते को मालिक ने करम कर दिया। मैंने कहा खालिक ने बनाया है जिसे अदल का पैकर, बदले में मवद्दत के मोहब्बत नहीं देगा। कातिल को भी जो दूध पिलाता है वो मौला, बच्चों के आजादार को जन्नत नहीं। बस जी जी अली हाथ ऊंचे। आखिरी कुर्सी वाले मेरे मोहतरम बाहर से हाथ ऊंचे। हाँ भाई, इधर वाले थोड़ा क्यों बोल रहे हो? इधर वाले क्या हुआ है? जी जवाब, जियो मेरा बच्चा। बाबा बैठना नहीं, तूने तारीख को पढ़कर कभी देखा ही नहीं। मैं कोटी जी खड़ा हुआ हूं, मेरी जिंदगी इनकी नौकरियां करते करते गुजर गई है।
चौथी नस्ल कम से कम मुझे सुन रही है। मैं आपसे कह रहा हूं, वो बंदा मुझे दुखी करेगा जो समझ कर ना बोला तूने तारीख को पढ़कर कभी देखा ही नहीं, करबला प्यास पे पानी की फतह मंदी। शाबाश शाबाश शाबाश। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, जितने हाथ अली के हैं उतने ऊंचे हैदरी। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने, इन बुजुर्गों के बोलने के क्या कहने। बादल जियो जी बेटा, आजकल कहाँ पे हो? अल्लाह इज्जत दे, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। सूरत हाल कुछ यूं है कि दो मनाके मुझे पढ़नी है एक मजलिस में। बानी मजलिस होने का एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। शाबाश तामी बानी मजलिस मुंह लुत्फ आया, उसने मुझसे पहले कहा टाइम थोड़ा पड़ता है बानी। ये साहब बड़ा मजा आया। एक मनकबत मैं अपनी मर्जी से पढ़ना चाह रहा हूं, एक मुझे जनाबे मीर अब्बास साहब ने हुक्म किया हुआ है कि भाईजान जरूर सुनाए। और अभी मेरे दो बड़े इज्जतदार मेहमान, दोनों मेरे लाडले बच्चे आज की इस मजलिस में आपसे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। इज्जत मुआब कारिउल कसायद जनाबे कामरान अब्बास बीए साहब और आली मर्तबत मुसव्विर मक्तल हुसैन जनाबे रिजवान क़यामत साहब, ये दोनों शख्सियतें मौजूद हैं आपसे खिताब के लिए। मैं जल्दी जल्दी में 10-10 मिनट की दोनों मनकबतें पढ़ के आप से इजाजत ले लूंगा। फिर मैं जिया तो 8-9 रजब की दरमियानी रात इज्जत मुआब जनाब मीर जनरल साहब और उनके खानवादे की तरफ से बादशाह बाबुल हवाइज की तशरीफ आवरी का जश्न होता है। कायनात को उस रात समझाना होता है इस घर के छोटे कितने बड़े हैं। हाय हाय हाय, ये है ना यार सिंध। हाथ खोलिया जी बेटा, बोला कर जिक्र हुसैन में, घर बोलते रहो, मैदान में बोलते रहो और मजलिस में तेरी मिन्नत करूं, क्या फायदा तुझे जी। ये मेयार है ना। जियो आफ्ताब, मैं कह रहा हूं कायनात को उस रात समझाना होता है इस घर के छोटे कितने बड़े हैं। बाबा ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, मैं 42 अशरे पढ़ चुका हूँ। मैं बावजू खड़ा हूँ, मैंने 42 साल में कोई मजलिस बगैर वजू के नहीं पढ़ी। मुझे 42 साल की बावजू नौकरी की कसम है। आप बोले इतना अच्छा है कि मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मुझे नहीं पता कहना चाहिए नहीं, मुश्किल है आसान है। जुमला कराची का है, लंदन का है, शिकागो का है, मेरे मुंह पे आ गया तो मैं पढ़ने लगा हूं। जिस घर के असगर बड़े हैं उस घर में अकबर क्या। बाबा जियो जियो मीर साहब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा ही रहे आपका। अल्लाह अकबर जी बेटा, चाथियो बोलना, शाबाश, सारे बोलो हैदर हैदर। जी बेटा जी मेरा बच्चा जी हुसैन तो मैं इज्जत दे, सलाम है इन बुजुर्गों को यार। नमाजी चेहरे हैं, नमाजी माथे हैं और क्या दाद आ रही है। तेरा बनता था, तू जवान था, तू बोलता। वो सफेद दाढ़ियों वाले दोनों हाथ उठा उठा के बोल रहे। मौला तेरी झोली आबाद कर। जिस घर का असगर इतना बड़ा है, जश्न पढ़ना है जिनल भाई, आप कहेंगे आज ही पढ़ने लग गया, पर अपने पास ऐसा कोई मसला नहीं है। आप खमसा अशरा कराओ, मैं सिर्फ असगर पे पढ़ूं। अल्लाह की इस पूरी कायनात में, और आप तो खानदानी सरदार हैं, आपसे बेहतर ये बात कौन जानता है। मीर साहिबान बैठे हुए, सवार सवारियों की वजह से जाने जाते हैं, सवारियां सवारों की वजह से जानी जाती हैं। हमारे माशरे में मशहूर है यार, फला बंदे के पास बाइसिकल है,
बहुत अच्छा साइकिल है उसके पास। साईं उसके पास मोटरसाइकिल बहु वधिया, बहु चंगा भलो हुण तो राजी है, सुठो चलो चंगे ते नहीं बोलिया, सुठो ते बोले चलो बहु सुठो मोटरसाइकिल आ, ठीक है। उसके पास कार बड़ी अच्छी है साईं, वो बहुत बड़ा आदमी, उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास पजेरो है, उसके पास फॉर्च्यूनर है, उसके पास वीगो है, हैं? कैसी कैसी सवारियां हैं। सवारियां सवारों की वजह से मशहूर होती है, सवार सवारों की वजह से मोहतरम होते हैं। बड़ी शोहरत है अकबर की कि वो उकाब पे सवार होता है। मैं को दुख लगे अली दी कसम है, वो बंदे थे जिहदी मां शिया ही ते नहीं बोलिया, सुन्नी भिरावां दी मर्जी है, तुसां तो बोलो, तुसां तो मेरी मर्जी दे लोग हो यार, सलाम है तुहानू। शोहरत है मीर अब्बास के अकबर उकाब पे सवार होता था। लोगों ने कहा उकाब से भी एक बड़ा घोड़ा गुजरा है, अशहल जिसपे अब्बास। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे ही रहे, अल्लाह करे ये चेहरे सलामत रहे। उकाब अकबर की सवारी, अशहल जल्दी जल्दी बेटा, जिसको पानी देना दे, जल्दी कर मेरा बच्चा, आजा 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 क्विकली आजा, मुझे देखो, आप मुझे देखो। उकाब अकबर की सवारी, अब्बास की सवारी, लेकिन ये इन दोनों सवारियों से बड़ी एक सवारी है जिसे गरनाता में लेने अली खुद गया है। बिठाओ इस बच्चे को, मेहरबानी करो, जिसे गरनाता में लेने अली। कब बोलोगे इन बातों पे? मैं कहां चला जाऊं, नाया करूं कोडी जी, क्या करूं? कितना मजेदार जुमला था, तूने तवज्जो नहीं की, पढ़ा लिखा लग रहा है तू। मुर्तजद हुसैन की वो सवारी है जिसे अली गरनाता में लेने गए और जब मदीने लेके आए तो मोहम्मद ने चल के इस्तकबाल। शाबाश, ये बात हुई ना, ये आफाक जियो मेरा बच्चा जियो। हाँ बेटा, आपका हाथ ऊंचा रहे, अल्लाह करे ये नौकरियां कबूल हो। मुर्तजद वो सवारी हुसैन की जिसे अली गरनातों से लेने गए, शाह खजल से लिया और फिर मदीने में मोहम्मद। देखा आफ्ताब, इज्जत बतूल की कसम है, मैं सीडी नहीं पढ़ता, मैं किताब पढ़ता हूँ। या तो इतनी दार न दे या फिर एक जुमला यहाँ आ गया है। मेरा बच्चा अगर बोलो तो एक जुमला कह दूं। मुजल्ली अली की वो सवारी जिसका शजरा जमीनी नहीं आसमानी है। हाय 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 हाय, बदनसीब है यार वो बंदा जो समझ के हाथ नहीं उठा रहा, जो नहीं बोल रहा। जी सलाम है, ये है ना मेरी मर्जी की दात। शाबाश, किस जन्नत में अमीर शाह रहते हो यार। सलाम है कोटी जी, तेरे सुनने को सलाम है सिंध वालों। अल्लाह अकबर। हाँ, बुराक मोहम्मद की सवारी, जहां जिब्राइल न जा सके वहां भी चली जाए। हाय 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 हाय, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल मिंबर हुसैन पे कलेमा पढ़ के कह रहा हूं, इस मजमे को कम से कम 10 से ज़रब दो। इतना बड़ा पिंडाल था जाफर तैयार कराची में, और तेरे नौकर ने आज से 4 साल पहले ही जुमला कहा। चलो मेरे बच्चे ने तस्दीक कर दी। पूरे का पूरा कराची खड़ा होकर बोल रहा था, मैं ये नहीं कह रहा उठ के बोल, लेकिन मुझे वो बंदा कीमत दे जिसे समझ आ जाए। उकाब जिस पे अकबर सवार होता है, अशहल जिस पे अब्बास सवार होता है, मुर्तजिज जिस पे हुसैन सवार होता है, मुजल्ली जिस पे अली सवार होता है, बुर्राक जिस पे मोहम्मद सवार होता है, हुसैन जिस पे असगर सवार। अल्लाह अकबर। मेहरबानी अब्बास, जिए आप जिए, आप सलामत रहें, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। असगर का हर नौकर हाथ उठाए, हैदरी। अच्छा माहौल है यार, क्या कबूलियत है, क्या रूहानियत है।
मीर साहब सलामत रहे आप। आपको सलाम है, आपके सुनने को सलाम है। कितना बड़ा होगा वो सवार जिसकी सवारी को हुसैन कहते हैं। अगर आप मेरे साथ वादा करो शौकत भाई मैं बोलूंगा, ये सारा पिंडाल ना बोले, सिर्फ आप कहो मैं बोलूंगा, और बोलो मेरा हक देके तो जुमला कहूं, जो मोहम्मद सवार पे सवार हो जाए उसे असगर कहते हैं। और कोडी जी वालों, सिंध वालों, जी जी चलो, जो नहीं बोले मेरे बाद ये सुनना सीढ़ी निकाल के, फिर आप हक फैसला करना। पढ़ा क्या है शौकत रजा ने? जो मोहम्मद सवार पे सवार हो जाए। आपके क्या कहने? ज्यादा ज्यादा 3 या 4 शेर बादशाह अली असगर की बारगाह में। मीर साहब का हुक्म पूरा हो जाए। मनकबत एक बिल्कुल नहीं मैं सुनाना चाह रहा हूं, और इसी पे आज की गुफ्तगू समेट लूंगा। है तबीयत शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले। तुम्हारा दिल हो तो मैं इस गली से आगे निकल गया हूं, जिसमें घबराहट होती है, भाई यार आज दाद मिलेगी तो दावत मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। यही तय मेरा अमीर अब्बास से कि जब तक मैं जीऊं आप जिए आप मानिए। यही बात हुई अभी थोड़ी देर में। आपने मुझे कहा यही ऐलान कर देना, मैं इस बात से आगे हूं, लेकिन ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरा दिल करता है जो करम हुसैन ने मुझ पे किया है, वो करम जिन्हें समझ आए वो बंदे सर न हिलाया करो, मुंह से बोला करो। जिन्हें न समझ आए उनसे मैं ज्यादती कर रहा हूं। शाह के शान से बेशीर को लेकर निकले, खेमे से असगर को उठा के निकले हुसैन। मैं कह रहा हूं शाह के शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबे से अली थाम के सरवर ने। कुमैल जियो जी जी, ये बुजुर्ग जी यार, अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे। एक नस्ल ने सुना है जी बेटा, अल्लाह करे तेरा हाथ ऊंचा रहे मेरा बच्चा, मौल पाई मेरे बुलंदा। अल्लाह अकबर। सारे सलाम है आपको। शाह के शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। बच्चे को हाथों पे उठाए हुए हुसैन। मैं कहता हूं मौला जमीन पे सुला दे, फरमाए ना जमीन पे सुलाऊंगा ये पांव मारेगा, करबला का मिजाज बदल जाएगा। उठ गए हो, चले गए हो जी जी, शाबाश। शरीफ माँ के बच्चे अली अली करते हैं, माँ का शुक्रिया अदा किया करते, अली अली किया करते। कारियल कसायद अजीज मोहतरम, जनाब कामरान अब्बास भी है, मौला नजर बद से रचा। मालिक ढेरों इज्जतें अता फरमा, दुश्मन के शर से महफूज है। जल्दी आ गए हैं यार, 15-20 मिनट में और। अच्छा पक्की गल है, चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह। बुलेर बह रहा हो, जल्दी बात। मैं मनकबत के 4-5 शेर में मीर अब्बास के हुक्म पे पढ़ रहा हूं, और फिर कुछ शेर आपको सुनाए थे जब आप अपने घर आए थे, खैमा विलायत याद होगा, वो सुना के मिंबर आपके हवाले कर रहा हूं। एक मंजर लिखा था कि खैमे से हुसैन असगर को कैसे ले चले। लोग इस मंजर में मसाइब पढ़ते हैं,
मैंने फजाइल लिखा था, शाह इस शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबे से अली थाम के सरवर। नादी सिर चा सिर चा। मैंने कहा मौला बच्चा है, जमीन पे सुलाएं, उठाए क्यों खड़े? पर मैं जमीन पे सुलाऊंगा, ये हाथ पांव मारेगा, हाथ पांव मारेगा, करबला का मिजाज बदल जाएगा। बड़ा अरमान लगा तुझ पे, तू जवान था और तूने हाथ नहीं उठाया, बड़ा दुख हुआ है मुझे तुझ पे। नाराज नहीं होना, चाहे तू रूठ भी जा। उस जवान पे मुझे तकलीफ होती है जो समझ के ना बोले। मैंने कहा जी हाथ पांव मारेगा तो मिजाज क्यों बदल जाएगा? फरमाया प्यासा बच्चा है ना, हाथ पांव मारेगा तो करबला का मिजाज बदल जाएगा। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। फरमाया करबला जब तक लिखी जाएगी सबसे मुअस्सर हथियार का नाम है प्यास। तो बंदा चला जाए जो नहीं बोल। जब तक करबला लिखी जाएगी मेरे पास जो सबसे मुअस्सर सबसे तेज तरीन हथियार है ना, उसका नाम है प्यास। मौरख लिखते 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 इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, ये मारा गया, ये मारा गया, करते करते जब प्यास पे आएगा ना, कहेगा है पानी भी नहीं दिया। मेरी फतह का सबसे अहम हथियार है प्यास, और अगर मैंने असगर को जमीन पर सुला दिया वो हथियार कमजोर हो जाएगा। मैंने कहा जी क्या मतलब? फरमाया तू जानता नहीं ना, आम बच्चा तो नहीं, फख्र ज़बी है असगर, ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर ने। हाय 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 हाय, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे यार, अल्लाह करे यार अमीर तेरी झोली आबाद हो यार। अल्लाह अकबर। जितने बंदे असगर के नौकर हो बोलो हैदरी। शादी बछड़ा जवानियां मानो जी, शाबाश शाबाश मेरा बछड़ा। हुसैन इस तेरे में मेरे पुत्रा को सारे जितने नौकर हो असगर के, बाबा बाहर से हैदरी। चलो बेटा ये भी मेरा, और बड़े अरसे बाद नजर आया मुझे, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है दो शेरी से भी सुना दूं। लेकर निकले सरवर, निकले समंदर, निकले ले कामरान 1000 साल जीवे ते 1000 साल तीन शेर भूल गया तो मैं कलम ही तोड़ दिया। तेरे बच्चों की समझ भी किसे आती है हुसैन? वो जो असगर थे ना मैदान में, अकबर निकबर। अल्लाह अकबर जी, वाह सदके सदके, शाबाश। अल्लाह अकबर। सलाम है तुझे। वो जो असगर थे ना, मैं खुशामद नहीं कर रहा अब्बास, बहुत बहुत नशा आया मुझे इस बात का। वो जो असगर थे ना, चल यार कामरान गाजी तेन इज्जत देन, चलो प्यो पुत्रा ली गल है, चल जी इंजदाद पे देना। एक शेर और सुन। वो जो असगर थे ना मैदान में, अकबर निकले और कहाँ झूले का तकल्लुम, कहाँ मैदान की बात। झूले में बोलना और है, मैदान में बालना और है। कहाँ झूले का तकल्लुम, कहाँ मैदान की बात। बोलने में तो ये ईसा से भी बेहतर। हाय 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 हाय, क्या क्या करेगा तू इस हाथ को जो नहीं उठा? जी क्या फायदा तुझे जुबान के रखने का जो असगर के जिक्र में नहीं बोलती, वो काहे को है? ये है उधार आपका। ये तो मैं 8 रजब का तारुफ करवा रहा हूं। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं कहरे दरवेश बर जाने दरवेश। हुण पुत्र मेरा ते खलो गया ते फिर इस तूते शेर न पढ़ा ते फिर मेरे अपा होने का की फायदा? मैनू अबू जी कहता इतना एहतराम करता ते अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, नजर बतो महफूज रहे। फिर जो उठ खलोता है तो फिर इस तो बड़ा शेर बनना पै गया। चलो बोलने में तो ये
ईसा से भी बेहतर निकले। दो बेटे हुसैन के मैदान में आए, एक असगर एक अकबर। असगर बोलने में ईसा से बेहतर, अकबर को लोगों ने शबीह मोहम्मद कहा। शौकत कह रहा है एक ईसा से भला। कुरान की कसम यो बंदा शिया ही नहीं जड़ा चुप कर गया। एक ईसा से भला, एक मोहम्मद जैसा। मेरे मौला तेरे बच्चे तो पैगंबर निकले। है कोई यार जिसे शेर सुनना आता हो? ये मेरा बछड़ा। राजी हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। एक ईसा से भला, एक मोहम्मद जैसा। तंग ना कर बुढ़े नू। मैं उस तूते अली दे पुत्रा की कसम में कल कर दिया पढ़ते पढ़ते। एक तो बड़ा शेर चला जे एडा सारा छेड़ दी देता। इस तूते सुन, एक ईसा से भला, एक मोहम्मद जैसा। मेरे मौला तेरे बच्चे तो पैगंबर निकले। हाथ रख मुंह पे। तेरा हाथ हट गया तो शौकत पड़ेगा, वरना मैं हट जाऊंगा। शाम वालों ने कई दिन जिन्हें प्यासा रखा, प्यास ही प्यास में वो साकी कौसर निकला। मादी थके शहरे वाले हो और लाड़काने वाले हो। हाँ थक गए हो, कुंभ वाले बोलो। शाम वालों ने कई दिन जिन्हें प्यासा रखा, प्यास ही प्यास में वो। चलो एक शेर और पढ़ने दो। मैं वो नई मनकबत के 4-5 शेर पढ़ूंगा और मेंबर अपने बच्चे के हवाले। राजी रहना। साहब जी भर के कामरान पढ़ देगा, बुरा ना मानना। मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना मेहमान है। हाँ, प्यास ही प्यास में वो साकी है। इब्ने साहब ने कहा हुसैन अगर अब भी बैयत कर लो। बैयत कोई लफ्ज नहीं, बैअत। और ये किबला नाना जान की वजह से बीए कहलवाता है। 4-5 मज़ामीन में एमए है। बड़ा खतरनाक है, मुझे से बड़ा डर रहता है। सच्ची बात कर रहा हूँ। वो एक बन गई इनकी पहचान लफ्ज बीए, तो उसकी वजह से अल्लाह इन बच्चों को और इज्जतें अता फरमाए। अब भी अगर बैयत नहीं, बैअत बेचना अपने आप को। अब भी अगर बैत कर लो तो मैं मदीने छोड़ आऊंगा। हुसैन फरमाते अब क्या हुआ है? आपको तो दुआ करनी चाहिए थी। थोड़े लोग हैं जिन पे मैं तवक्को करता हूं कि वो मुश्किल बात सुनेंगे। आप क्यों नहीं बोले यार? अली कलाल फरमाते अब क्या हुआ है? बाडिनल सियासी समाजी हवालों से बड़े बड़े निजाम जानते हैं आप। देखिएगा हुसैन ने किया क्या है। फरमाते अब क्या हुआ? उसने कहा न तीर न तलवार न मेहमान न मेजबान न खाना न पानी, है ही कुछ नहीं। बेटा मुझे देख फोन उसका बाद में देखना, पहले मुझे देख। तो कुछ है ही नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई राही नहीं, और कह रहे हो अब क्या हुआ है? हाय करोड़ शौकत कुर्बान कर दूं हुसैन इब्ने अली के जवाब पे। अली कलाल फरमाते तू मुझे समझा ही नहीं, कौन की मंजिल पे है फायज मेरे अंदर का हुसैन। ओ जिसकी मां शिया है ना यार, वो एक बार हाथ उठाए भाई, एक बार वो बंदा। मीर साहब बड़ी मेहरबानी, इतनी दूर से हाथ उठा रहे हैं आप। बीबी आपको इज्जत दे। अल्लाह अकबर। लेकर निकले, सरवर निकले, बेहतर निकले, अकबर निकले, साकी कौसर निकले। हाथ खोल, इतनी गर्मी में यूं बैठा हुआ है। हाँ, साकी कौसर निकले। मेरे मौला तेरे बच्चे तो पैगंबर निकले।
जिसके कलेजे में इस घर के फजाइल सुनने की हिम्मत है वो सर भी उठाए बोले और माँ को दुआ करे। हुसैन फरमाते हैं कौन की मंजिल पे है फाइज मेरे अंदर का हुसैन, मेरे अंदर का हुसैन। घर में चाहूं तो इसी रेत से लश्कर निकला। आहा 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 और जन्नत में रहने वालों और नजफ में रहने वालों, ओ हुसैन तुझे इज्जत दे। और मेरे ये बच्चे जिए यार और जवानियों में दाग रहे। हाँ, जिसके अंदर है अली वो बोले हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। सारे हैदरी। अल्लाह करे ये जुबान सलामत रहे, ये हाथ ऊंचे रहे, सलामत रहे आप। लखनऊ से एक बुजुर्ग शायर हैं, सरकारे किबला काबा अली मर्तबत जनाब नजफ उतरेलवी। उतरेल एक इलाके का नाम है, जैसे सिंध में कोडी जी है, जैसे पंजाब में मुल्तान है। फॉर एग्जाम्पल मुल्तानी कहते हैं लोग मुल्तान वालों को, खैरपुरी कहते हैं खैरपुर वालों को, लाहौरी कहते हैं लाहौर वालों को, सिंधी कहते हैं सिंध वालों को। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही उतरेल से वो बिलोंग करते। तो नजफ उतरेलवी, उनका एक मिसरा सफर करता हुआ कराची तक आया। मेरे एक बड़े मोतबर मोहतरम दोस्त इज्जत मुआब जनाब असगर हसनी साहब, पूरे पाकिस्तान में निजामत के हवाले से जाने जाते हैं। किबला काबा अल्लामा तालिब जोरी मरहूम अल्लाह मकामहू से लेके डॉक्टर जमीर अख्तर मरहूम अल्लाह मकामहू तक सबके बड़ी कुर्बत में थे। हमारे भी मोहतरम दोस्तों में हैं। मैं ढुडियाल चकवाल में भाई रब नवाज के यहाँ ठहरा हुआ था, उनकी कॉल आ गई कि आप कल कराची आ रहे हैं। मैंने कहा जी इंशाल्लाह। कहने लगे मिसरा एक आया और मैं बड़ा दीवाना हो रहा हूँ, वो 4-5 शेर तो कह दे उसमें। मैंने कहा जी बताएं, अब है तो एक ही रात। कहने लगे नहीं आप कह लेंगे 4-5 तो कह दे। मिसरा है गमे हुसैन मिला वाजबात से पहले। भाई कराची आए, कोडी जी आए, अल्लाह अकबर साईं चाहती हो, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। मुझी तरफ हूं तुझो दादा, वाह वाह क्या कहने। मेहरबानी बेटा जी, चाचा की जान जियो। गमे हुसैन मिला वाजबात से पहले। अब चूंकि 5 हुआ चाहते हैं और मैं तय करके आया हूं कि मैं 5 से भी पहले मिंबर अपने बेटे के हवाले कर दूंगा। 18 शेर मैंने इसमें कहे हैं, ज्यादा 5 सुन। 5 मिनट पहले मैं मिंबर कामरान के हवाले करूं ताकि कामरान साहब भी आपको खूबसूरत महली सुना ले और जनाब रिजवान साहब भी। कोई दिखा मुझे हैदर की जात से पहले। बोला कर जिक्र हुसैन में। ये देखो ना बुजुर्ग कैसे बोल रहे हैं, देखो ना बुजुर्ग कैसे बोल रहे हैं। मेरा बच्चा मौला तुझे इज्जत दे, मौला तेरी दुआएं कबूल फरमाए। कोई दिखा मुझे हैदर की 15-18 साल से पुत्र तेन पढ़दे हो ही गए ने, इंज नहीं। कुरान की कसम है, मैं 65 मुल्कों च पढ़िया, जेडे अंग्रेजी वाली कमेंट्री सुन लेंदे ने वो चंगी उर्दू नहीं सुनते। कोई दिखा मुझे, कोई दिखा मुझे हैदर की जात से पहले जो बासिफात हो उम्दा सिफात से। शाबाश, ये बात है ना, ये है ना दाद। थैंक यू बेटा, जियो मेरा बच्चा, जियो मेरा बच्चा। हाँ भा मुजावर ज़ियारत पे हैं, मौला उनके सफर बेखतर फरमाए। जो बासिफात हो
उम्दा सिफात से पहले जो बासिफात हो, तेरी मर्जी है, तू जितनी स्पीड में बोले मैं उतने शेर पढ़ लूंगा। 55 पे छोड़ दूंगा, 50 हो गए, जितने शेर हो गए उसी पे छोड़ दूंगा। जो बासिफात हो, उम्दा सिफात से पहले अमीर शाह कायनात का खजाना तोल के मेरी तली पे रख दे, मैं इस काफिये के बदले कबूल न करूं। जिन लोगों को शेर सुनना आता है उनसे पूछना इस काफिये में क्या करम हुआ है। शौकत पे मिंबर पे कह रहा हूं, खुदा ही जानता है उसने किस तरह कैसे अली लिखा है कलम और दवात से। शाबाश, ये मैं बचड़ा अली हक हाथ ऊंचा अली हक अली। आपके क्या खुदा ही जानता है उसने किस तरह कैसे। जी मेरा बचड़ा, जी मेरा बचड़ा। हुण तो डॉक्टर सफदर अली तेरे को आ गई। अली लिखा है कलम और दवात से पहले। उलझ गया जमाना, 1400 साल हो गए। जिस मुर्रिख ने लिखा, ये लिखा अली का कद छोटा था, अली का कद छोटा। दावत-उल-अशीरा में 10 साल का एक बच्चा खड़ा हो गया। नबी ने कहा अय्युकुम युआज़िरुनी, कौन है तुम में से जो मेरा बोझ उठाए। वो बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा ना या रसूल अल्लाह मैं आपका बोझ उठाऊंगा। छोटा कद था एक 10 साल के बच्चे का। खबरदार, अली का कद छोटा नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं था, इंसानों जैसा था। चलो जो नहीं समझे बाद में फोन कर लेना। हाँ, बहुत बड़ा भी नहीं था, इंसानों जैसा था। फिर भी अगर तूने कहा अली का कद छोटा था तो शौकत तुझे कोटीजी में मिंबर हुसैन पे बानी की हैसियत से पूरे सिंध की करीम के सामने चैलेंज कर रहा है। शौकत कह रहा है वो नूर लाओ जो नूर जली से ऊंचा हो, शरफ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो। तू जंगे बद्र से चल और फतह मक्का तक किसी का सर तो दिखा जो अली से। ढाई मिनट रह गए। किसी का जात से पहले, जात से पहले समझा कोई शय गुम हो गई तेरी और तू जमीन में तलाश कर। तेरा सर इतना झुका हुआ था ना, मैंने कहा यार अली सुनने में तो सर उठाना पड़ता है। जात से पहले, सिफात से पहले अली लिखा है कलम और दवात से पहले। छोटा था कद अली का, नहीं था छोटा। शौकत कह रहे अली का और मोहम्मद का कद बराबर है। किसे खबर थी ये हिजरत की रात। अब जो नहीं बोला वो बोलता ही नहीं ना, गरीब उसे पता ही नहीं। मैंने अमीर शाह बोल यार, मेरा खून लगा हुआ है, मानी होना को जुर्म तो नहीं यार। अली का और मोहम्मद का कद बराबर है। हाँ बचड़ा, किसे खबर थी ये हिजरत की रात से पहले। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कैमरे की जद में हूँ। मेरा नाम शौकत रजा शौकत है। मैं 42 साल जिक्र हुसैन कर चुका हूँ। मैं जामे जाफरिया गुजरावाला किबला काबा सरकार अल्लामा मुफ्ती जाफर मरहूम अल्लाह मकामहू नवर अल्लाह मरकदहू के जामे जाफरिया से मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने 2 साल 3 साल फैज यूनिवर्सिटी में गुजारे। मैं कौम की मलका के दरबार में रहा, मैं नजफ गया, मैं शीर मुतारी पढ़ता रहा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अलाम हूँ, मैंने कोई इमामा कबानी पहने। मैं आलिम नहीं हूं मगर मैं जाहिल भी नहीं हूं। मैं 42 साल मुताला करके सिंध वालों मिंबर पे कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हारी तबीयत बने कोटी जी से लेके कराची तक, नौशहरो फिरोज से लेके दुनिया की आखिरी सरहद तक, जहां टाइम बनाओ मैं किताबें न ले आऊं, मुझे
मिंबर पे ना आने देना, वरना पूरी जिम्मेदारी कबूल करके मिंबर पे कह रहा हूं, लाहद में जाते ही होगा सवाल इश्क अली, नमाजो रोजा हज ज़कात। जितना अब तक पढ़ा है उससे बड़ा शेर पढ़ने लगा हूं। पढ़ू या अली मदद। लहद में जाते ही होगा। यार देख, तेरे उठते उठते मुझसे शेर हो गया। दरे आले मोहम्मद पे जो सर हो सरनगी होता, अली की कसम है कामरानी से लम्हे में हो गया। दरे आले मोहम्मद पर जो सर हो सरनगी होता, वो दीवाना तो होता है मगर पगला नहीं होता। सदके हाथ ऊंचे रख, लहद में जाते ही होगा सवाल इश्क अली, लहद में जाते ही होगा सवाल इश्क अली, नमाजो रोजो हजो ज़कात से पहले। अब मुझे नहीं पता क्या बनती है मेरे साथ, क्या बनती है तेरे साथ। तो फिर कभी मुझे कोटी जी आने दे ना आने दे, पता नहीं भाटिनल कहीं फोन ना आ जाए मोटरवे पे चढ़ने से पहले। साईं कोटी जी वाले कहते से फिर ना बुलाना, अब माफी चाहता हूँ, देखी जाएगी। अब जब तूने रोक ही लिया है तो फिर बोल सवाल इश्क अली, नमाजो रोजो हजो ज़कात से पहले खबर नहीं कि अली है सलात में या नहीं, खबर ये है कि अली है सलात से। जितने हाथ अली